बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 समास। तो आइए समास के बारे में जानते हैं। समास क्या होते हैं? समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी संक्षेप में किसी बात को बताना। समास में वाक्यांशों या शब्द समूह का संक्षेपीकरण करके नया शब्द बनाया जाता है। जैसे कि रसोई के लिए घर, तो क्या है? रसोई घर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। दाल और रोटी, दाल रोटी। उपयुक्त शब्द रसोई घर, घुड़सवार और दाल रोटी वाक्यांशों को संक्षेप में करके बनाए गए शब्द हैं। अतः ये शब्द समास की प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलाने से जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद या सामसिक पद कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है तो शब्द रचना की इस विधि को व्याकरण में समास कहा जाता है। ठीक है, तो समस्त पद क्या है? समास रचना में दो या दो से अधिक पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों से मिलकर एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहते हैं। समास विग्रह, जब समास के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद आपका है रोग मुक्त, तो समास विग्रह करेंगे इसका रोग से मुक्त। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। समास के भेद, तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो सबसे पहला है अव्ययीभाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो और समस्त पद से अव्यय का बोध हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कि पहला पद है आ, दूसरा पद है जीवन, तो समस्त पद इसका क्या हो गया? आजीवन। और इसका समास विग्रह करें तो जीवन भर। इन शब्दों में पहला पद अव्यय है और यही पद प्रधान भी है, इससे समस्त पद अव्यय का बोध प्रकट कर रहा है। ये सभी शब्द अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। तो समस्त पद यहाँ पर क्या है? बेख टके, और समास विग्रह करेंगे तो बिना खटके। दूसरा है आपके पास तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और पहले पद के विभक्ति चिन्हों या परसर्गों का लोप हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पहला पद है यहाँ पर गंगा, दूसरा पद है जल, तो समस्त पद क्या हो गया? गंगा जल। और इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? गंगा का जल। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों में आपने यह देखा कि इन शब्दों में दूसरा पद प्रधान है और समास करने पर विभक्ति चिन्हों या परसर्गों का, के, की, से, में आदि का बोध हो रहा है, इसीलिए सभी शब्द तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। कुछ अन्य उदाहरण हैं, आइए देखते हैं। समस्त पद है देशभक्ति, तो समास विग्रह करेंगे देश के लिए भक्ति। तीसरा है आपके पास कर्मधारय समास। जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि पहला पद है पीत, दूसरा पद है अंबर, तो समस्त पद क्या बन गया? पीतांबर। और समास विग्रह करेंगे तो पीला है जो वस्त्र। इन शब्दों में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है। पहले पद में आए हुए विशेषण दूसरे पद के शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। कर्मधारय समास में उपमेय उपमान का संबंध भी होता है। दूसरे शब्दों में एक शब्द की तुलना दूसरे शब्द से की जाती है। जैसे कि पहला पद है यहाँ पर कमल, दूसरा पद है नयन, तो समस्त पद क्या बन गया? कमल नयन। समास विग्रह करेंगे कमल के समान नयन। अन्य उदाहरण है घनश्याम, तो समास विग्रह करेंगे इसका घन के समान श्याम। चौथा है बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि पहला पद है दश, दूसरा पद है आनंद, तो समस्त पद क्या बन गया? दशानन। अब इसका समास विग्रह करते हैं तो दश है आनंद यानी मुख जिसके, अर्थात रावण। तो अन्य पद क्या है यहाँ पर? बिल्कुल अलग अर्थ क्या निकल रहा है? रावण। इन शब्दों में दोनों ही पद प्रधान नहीं है, ये दोनों ही पद किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे दशानन रावण की ओर, लंबोदर गणेश की ओर, पीतांबर कृष्ण की ओर तथा नीलकंठ शिव की ओर। ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। बहुब्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण गजानन यानी गज के समान आनंद मुख है जिसका, अर्थात गणेश। इसके बाद है द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पहला पद है त्रि, दूसरा पद है लोकी, तो समस्त पद क्या बन गया? त्रिलोकी। तो समास विग्रह करेंगे यानी 3 लोकों का समूह। ऊपर दिए गए उदाहरणों में पहला पद संख्यावाचक और दूसरा किसी वस्तु का बोध कराने वाला है। यहाँ दूसरा पद प्रधान है, इसलिए ये सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण है। कुछ अन्य उदाहरण है चौराहा यानी 4 राहों का समूह।
इसके बाद है द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हो तथा उनका विग्रह और या अथवा का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई, पहला पद है, दूसरा पद है बहन, तो समस्त पद क्या बन गया? भाई बहन। समास विग्रह करेंगे तो भाई और बहन। ऊपर दिए गए उदाहरणों में दोनों ही पद प्रधान है, उनके बीच में और शब्द का लोप हो गया है। विग्रह करने पर इन दोनों पदों के बीच में और शब्द का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण क्या है? सीताराम, तो समास विग्रह करेंगे तो सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी। समास व संधि में अंतर, तो समास व संधि में क्या क्या अंतर है? में निम्नलिखित अंतर है। देखिए, समास शब्दों के मेल को कहते हैं, जबकि संधि वर्णों के मेल को। संधि में वर्णों में वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में प्राय ऐसा नहीं होता। संधि में विभक्ति या शब्दों का लोप नहीं होता, जबकि समास में विभक्ति या शब्दों का लोप होता है। तो इस पाठ का सार क्या मिला बच्चों? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को समास कहते हैं। समस्त रचना में दो शब्द पद होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद या सामसिक शब्द को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में हमने समास के बारे में पढ़ा है और आप अभ्यास में एक बार फिर समास के बारे में, समास के भेद के बारे में, इनके समास विग्रह करने पर आधारित कुछ प्रश्नों को आप अपने अभ्यास में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।